आज हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी टीबी के बारे में, यानी कि जो चेस्ट की टीबी होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो चेस्ट की टीबी होती है उस पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट सिम्टम्स है कफ विद स्पुटम, यानी कि पेशेंट को खांसी होगी और खांसी के साथ बलगम आएगा। दूसरा सिम्टम्स पे आते हैं हम, पेशेंट को बुखार आएगा, इवनिंग में ज़्यादा बुखार रहेगा और रात को स्वेटिंग होगी। तीसरे सिम्टम्स पे आते हैं, पेशेंट को भूख कम लगेगी, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट। टीबी पेशेंट की जो केयर करते हैं, जो केयर टेकर होते हैं या जो घर के फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको टीबी पेशेंट से कैसे उसको ध्यान रखना है उसका, और कैसे अपने को भी टीबी फैलने से बचाना है। तो सबसे पहले आप जब भी पेशेंट के साथ रहें खुद N95 मास्क यूज करें और पेशेंट को भी N95 मास्क दें। दूसरा, अपने घर को या पेशेंट के रूम को वेल वेंटिलेटेड रखें, क्योंकि फ्रेश एयर और सनलाइट के एक्सपोजर से टीबी के बैक्टीरिया वो जल्दी से खत्म हो जाते हैं। टीबी पेशेंट को स्मोकिंग, टोबैको और अल्कोहल कंजप्शन से दूर रखना है। अगर वो ये सब नशे करते हैं तो उनको पेशेंट को मोटिवेट करना है कि आप ये नशे करेंगे तो आपको टीबी की दवाई काम नहीं करेगी और जो टीबी है आपको वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। टीबी का जो ट्रीटमेंट है, जो चेस्ट की टीबी होती है उसमें 6 महीने तक चलता है। 6 महीने तक ATT एंटी ट्यूबरकुलर टीबी की दवाइयाँ हैं वो चलती हैं। साथ ही साथ ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट को वेल नरिश्ड फूड, यानी कि हाई प्रोटीन डाइट और हाई फाइबर डाइट देनी होती है ताकि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। तो ये सब बातें हमने टीबी के बारे में डिस्कस करी। आगे हम टीबी कितने टाइप की होती है और कौन कौन सी जगह पे टीबी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।